राम राम जी सारे भयानक, कैसे हो आप सारे आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम मौज काटे होंगे दोस्तों। और जो आज का अपना चैप्टर है वो है मगध राज्य का उदय। जो आज का अपना चैप्टर है दोस्तों वो है मगध राज्य का उदय। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन कहना चाहूँ दोस्तों। वो कुछ इस प्रकार है कि वक्त के बहते दरिए में कुछ तो बाहें मारो। कि दोस्तों, वक्त के बहते दरिए में कुछ तो बाहें मारो। अगर तुम लड़ नहीं सकते तो आने तुम अगर जीत नहीं सकते तो लड़ते लड़ते हारो। ठीक है ठीक है दोस्तों। और अच्छा कहते हैं ये मतलब लाना आपको पसंद आए होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो आज का चैप्टर है उसका नाम है मगध राज्य का उदय। ठीक है दोस्तों, मेरे फ्रेंडों, मेरे गाइस, और जो अपना मगध राज्य है दोस्तों, मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्य 3 वंशों का योगदान रहा है। यानी 3 वंश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं में अपने मगध के उत्कर्ष में दोस्तों। गला सूख रहा, थोड़ा पानी पी लिया है। तो दोस्तों इसमें 3 वंश सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है अपना अट्रेय वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। इसकी क्या मतलब वो अटैक है दोस्तों, यानी जो अपने अटैक इसकी ट्रिक बनाते हैं दोस्तों अपन एक अच्छी सी। क्या है जो अपने अरेक इसकी ट्रिक। हाँ दोस्तों, मुझे एक अच्छी ट्रिक बनी है। जो अपने अरेक यानी जो अपने अरी मतलब अरी अपन भगवान हैं दोस्तों, जो अपने हरि मतलब भगवान हैं उनको छोटे छोटे यानी शिशु नाग, उनको छोटे छोटे नाग, उनका एक मतलब छोटा नाग है जिसका नाम यानी नंद है, जिसका नाम दोस्तों नंद वंश है। यानी अपने जो कि अरी हैं उनको छोटे छोटे नाग यानी शिशु नाग मतलब बहुत पसंद है। और एक मतलब नाग का नाम क्या था दोस्तों, नंद था। ठीक है दोस्तों, अरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है दोस्तों, भीमेश तो अपना पहला है अट्रेय वंश। अट्रेय वंश की स्थापना मतलब बिम्बिसार ने की थी। किसने की थी दोस्तों, बिम्बिसार ने की थी। मगध पर प्रथम आक्रमण करने वाला राजा बिम्बिसार था दोस्तों। जो अपना मगध है उस पर प्रथम आक्रमण किसने किया था दोस्तों, बिम्बिसार ने किया था। किसने किया था दोस्तों, बिम्बिसार ने किया था। जो अरेक वंश यानी अरेक वंश का था तथा बिम्बिसार भिम्मी तो हो तो टुकड़ो मतलब भिम्बो फारस हो तो, और ने मगध पर आक्रमण किया था और जो कि अरेक वंश का था तथा यह जैन धर्म को मानता था। बिम्बिसार का प्रमुख वेद आदमी या मतलब चिकित्सक कौन था दोस्तों, जीवक था। यानी
वो तो अपने जीवन बचाओ। तो मतलब बिम्बिसार को जीवन कौन बचाओ? तो दोस्तों जीवक ने ओनली टेक है दोस्तों। तो बिम्बिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की व प्रथम आक्रमण इसने वैशाली पर किया था दोस्तों। कहाँ पर किया था दोस्तों? उसने वैशाली पर किया था। फिर उसका बेटे ने उसकी मृत्यु कर दी, यानी हत्या कर दी अपनी बेटी की। अजात शत्रु का अर्थ होता है यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। यह मतलब बिम्बिसार का पुत्र था। इसका उपनाम यानी क्या है दोस्तों? को मतलब कुड़ेक है। इसका उपनाम क्या है दोस्तों? कुड़ेक है। तथा इसे पितृ अंता भी कहा जाता है, जो कि अपने पिता का भी क्या था दोस्तों? शत्रु था। इसलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। अजात शत्रु के मंत्री या गुप्तचर कौन था दोस्तों? बरसकार था, जिसने बज्जी को जीतने के लिए बज्जी संघ में फूट डाल दी। ठीक है दोस्तों, अजात शत्रु ने बहिष्कार कर दिया था अपने गुप्तचर का ट्रिक। अजात मतलब शत्रु ने अपने गुप्तचर का बहिष्कार कर दिया था। वही है तो यार समय गुप्तचर है तो। ठीक है दोस्तों, फूट डाल दी थी और इसने युद्ध में रथ मूसल महाशिलाकंटक शस्त्रों का उपयोग किया था। रथ मूसल महाशिलाकंटक बड़े बड़े पत्थर ने मतलब फेंक के काम में आता हो। तो बहुत बड़ी वो आती समय वो तो यंत्र है। तो दोस्तों किसने किया था यूज? अजात मतलब शत्रु के गुप्तचर बहिष्कार ने किया था। ठीक है दोस्तों, जिनका उपयोग अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में करवाया था दोस्तों। अजात शत्रु के समय पे ही जब जाने अपने पिता की हत्या कर दी, अपने पिता की बिम्बिसार की हत्या कर दे, तो इनके याद में जानबूझ के बौद्ध संगीति से हमें बनवाई थी दोस्तों। आयोजन करवा दी अपने खच्च में ही, अपने पिता के खच्च में ही। अजात शत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। जो कि अजात मतलब शत्रु था वो बौद्ध धर्म का था। और कौन था दोस्तों? जो बनना बिम्बिसार था जे जैन धर्म को मानता था दोस्तों। पिता जैन धर्म में मानने और बेटा बौद्ध धर्म में। फिर ऐसे ही बहुत अजात मतलब शत्रु की हत्या भाई बाण का मोड़ा ने हत्या किसको क्यों की थी? गद्दी को प्राप्त करने के लिए, राज गद्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं। उदयन दोस्तों अजात मतलब शत्रु का पुत्र था। जे अजात शत्रु ते समिया एकदम जाको वो भयो तो उद्धार भयो। अजात शत्रु ते ही ये दोस्तों उत्पन्न हुआ था। इसने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर मतलब बसाया था। पाटलिपुत्र बिम्बिसार के पोता ने। और अजात शत्रु के पुत्र कौन था? उदयन
यानी जाने युवा की उत्पत्ति यानी इसका उद्धार किया था। पाटलिपुत्र शहर यानी पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। अजात मतलब शत्रु ने अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया और अपनी राजधानी दोस्तों बनाई। जाने वह बौद्ध ग्रंथों में उदयन को भी पितृहंता कहा जाता है। फिर आया उद्धार करके यानी अपने पिता को उद्धार करके होना या दोस्तों नाग दशक ने अपने पिता की सभी नस्लों कौन उदयन जो कि बिम्बिसार का पोता था यानी जो अपना अरियक वंश। इसमें 4 ब्याह थे राजा। पहला बिम्बिसार, दूसरा दोस्तों कौन आया था बताया दोस्तों, दूसरा आया था अपना अजात मतलब शत्रु, और तीसरा आया था अपना उदयन, और चौथा दोस्तों नागवंश जिसने अपने पिता को ही सभी लसकें बाकी मृत्यु कर दी। और ये अरियक वंश का अरियक वंश का कौन था दोस्तों, ये अरियक वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने यानी शिशुनाग ने मतलब कर दी थी दोस्तों। नाग दशक तो नाग की हत्या नाग करते हैं यानी नाग की हत्या आके छोटे नाग ने आके सेनापति ने कर दी थी शिशुनाग ने, ठीक है। और जी नाग से थोड़ा मतलब वो था बेवकूफ था। और अपना अगला वंश आता है दोस्तों शिशुनाग वंश। अरियक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है दोस्तों जिसकी स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। और शिशुनाग की हत्या बाघ को काल लिया हो तो कौन बाघ मरा, कालाशोक यानी कालाशोक। शिशुनाग की हत्या उसके पुत्र कालाशोक ने कर दी थी यानी छोटे नाग की याद ने काला यानी छोटो नाग का शोधक खारित होगा। शिशुनाग के पुत्र कालाशोक ने अपने पिता की कक्षा में दूसरी बौद्ध संगति आयोजित की थी। दूसरी बौद्ध संगति आयोजित की थी दोस्तों। एक और प्रश्न दोस्तों, पहला अपना अरियक वंश जिसकी स्थापना बिम्बिसार ने की थी। और बिम्बिसार का जीवक एक वो था दोस्तों डॉक्टर था यानी चिकित्सक था। और इसके बाद आता है उसका पुत्र अजात मतलब शत्रु, उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और इसे पितृहंता भी कहते हैं। और दोस्तों जो इसका मतलब कौन था इसका, ठीक है दोस्तों। और इसमें आगे दिया है अजात मतलब शत्रु का कौन था यानी बहिष्कार इसका मंत्री था दोस्तों उदयन। फिर आया था उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजात शत्रु का भी शत्रु था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नामक स्थान की यानी उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और उसके पुत्र यानी नाग दशक ने ये अंतिम शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति यानी शिशुनाग ने कर दी थी। फिर आता है दोस्तों अगला वंश मतलब शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश यानी शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने करी थी दोस्तों। और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था
था दोस्तों। और इसके बाद रानी शिशुनाग के बाद इसका पुत्र यानी काला अशोक आता है। काला अशोक और रानी काला अशोक की समय पर जाने पर पिता के कच्चा में द्वितीय बौद्ध संगति करी थी। और वो भी कहाँ करी थी? वैशाली में। कहाँ करी थी दोस्तों? कहाँ करी थी दोस्तों? वैशाली में करी थी। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति। नंदी वर्मन अंतिम शासक था। कौन सा? नंदी वर्मन। काला अशोक के बाद आता है नंदी। काला अशोक के बाद आता है नंदी वर्मन। नंदी वर्मन अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी थी। महापद्म नंद ने कर दी थी। फिर आता है दोस्तों अपना रानी नंद वंश आता है। कौन सा आता है दोस्तों? फिर आता है अपना नंद वंश आता है। नंद वंश की किसने? रानी नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, जो कि एकदम शूद्र मतलब वर्ण से आते थे, वो भी नाई जाति से। किससे दोस्तों? रानी महापद्म नंद शूद्र वर्ण से आते थे दोस्तों। और इसी के समय पे भारत में सर्वाधिक विकास हुआ था महापद्म नंद ने। और इसी ने ही केंद्रीय शासन की शुरुआत की थी दोस्तों। इसने महापद्म नंद ने केंद्रीय शासन की, और इसने कलिंग को जीता था। और इसे महापद्म नंद को एक राज्य की उपाधि मिली थी। और ये सबसे ज़्यादा क्षत्रियों का विनाशक कहलाया, इसलिए इसे सर्वक्षत्रांतक कहते हैं दोस्तों। महापद्म नंद की हत्या करके बाको खुद को पुत्र राजा बन गो धनानंद, जो कि एकदम क्रूर शासक था। इसने कलिंग नहर का निर्माण कराया था दोस्तों। तो दोस्तों आशा करती हैं ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। और दोस्तों एक और आपके लिए मोटिवेशनल लाइन कहना चाहेंगे दोस्तों। वो क्या है कि ये लाइन सिर्फ मेरी प्यारी वर्दी के लिए, मेरी प्यारी वर्दी के लिए है दोस्तों। मेरी प्यारी वर्दी के लिए कि वर्दी 3 स्टार था दोस्तों। 3 स्टार इधर। दोस्तों कैप है कि तुम जब आओगे तो मुझे खोया हुआ पाओगे। तुम जब आओगे तो मुझे खोया हुआ पाओगे। मेरे ख्वाबों में और मेरे सपनों में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। और तुम्हें मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।